आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टी20 मैचेस की सीरीज की आखिरी और निर्णायक मुकाबला होगा। नेपियर में ये मैच हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया के हौसले बुलंद। पिछले मैच में भारत को मिली थी जीत। आज की जीत से टी20 सीरीज पर भारत का होगा कब्जा। सीरीज में 1-0 से आगे है भारत। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। मैदान गीला होने से देर से शुरू हुआ मैच। ताजा जानकारी के मुताबिक नेपियर में निकली है धूप। सरकारी नौकरियों में भर्ती का मोदी सरकार का मेगा प्लान रोजगार मेला 2.0 का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा। सभी नई नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्सेज लॉन्च किए। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की युवा शक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मोदी ने कहा, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं। मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को 1.5 साल के अंदर भरने का प्लान। सीएम योगी आज नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का करेंगे उद्घाटन। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में हो रहा है यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन। आज से लेकर 25 नवंबर तक चलेगा हैकाथॉन। 21 अफ्रीकी देशों के छात्रों सहित कुल 371 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। गाजियाबाद को सीएम योगी देंगे तोहफा। विकास के लिए देंगे 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। यूपी में अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां तेज। 13 देशों के उद्योग मंत्रियों को भेजा गया निमंत्रण। यूपी में अगले साल 10 से 12 फरवरी तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। राज्य के उद्योगों में निवेश को लेकर होंगे प्रयास। गुजरात में बीजेपी का तूफानी प्रचार। पार्टी अध्यक्ष नड्डा समेत 12 से ज्यादा नेता मांग रहे हैं वोट। जेपी नड्डा का गुजरात में ताबड़तोड़ प्रचार। अहमदाबाद, पंचमहल और पाटन में तूफानी जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात में 4 रैलियां। आणंद, बनासकांठा और अहमदाबाद में जनसभा। गुजरात के चुनावी मैदान में बीजेपी के टीम की मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ वोटर्स को रिझाने में जुटे हेमंता और जयराम ठाकुर। केजरीवाल के गुजरात दौरे का तीसरा और आखिरी दिन। खंभालिया और सूरत में चुनाव प्रचार। अमित शाह ने गुजरात चुनाव में चला राम मंदिर कार्ड। कहा, 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा भव्य मंदिर। अमित शाह ने सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, कभी नहीं दिया सम्मान, ना स्मारक बनवाया, ना भारत रत्न दिया। सूरत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की रैली। कहा, बीजेपी आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वो आपको कहते हैं वनवासी। राजकोट में राहुल गांधी ने मोरबी हादसे मुद्दा को उठाते हुए बीजेपी पे साधा निशाना। कहा, 150 लोगों की चली गई थी जान, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं। 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने फिर उठाया मौलवियों को 42,000 रुपए वेतन देने का मुद्दा। पुजारियों के लिए भी मासिक वेतन की मांग की। गुरुद्वारे के बाहर में तो हमें अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए। तो हमें अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने फोन बजने पर बीकानेर के कलेक्टर को बैठक से बाहर निकाला। कर्मचारियों ने किया विरोध।
मंत्री रमेश मीणा ने कलेक्टर को बैठक से बाहर निकलने पर सफाई दी। कहा, बीकानेर के कलेक्टर लगातार फोन पर व्यस्त थे, समस्याओं से जुड़े संवाद को नजरअंदाज कर रहे थे। कांग्रेस को वोट देते हैं तो उनके सामने कलेक्टर को कह रहे हैं कि भाई इनका ये काम करना है, तो ध्यान नहीं देना या क्या प्रॉब्लम थी उनकी, उन्होंने ये भी नहीं बताया। तो एक तरह से क्या है, इग्नोर करना तो बड़ी बात है। तो अधिकारियों को मैनपुरी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव का डोर टू डोर कैंपेन। कहा, नेताजी की कर्मभूमि है मैनपुरी। नेताजी ने सबसे संघर्ष करा है, सबको साथ लेके आगे बढ़े हैं और उनकी प्राथमिकता रही है कि वे विकास करके आए हैं और ये धरती उनकी कर्मभूमि रही है। अखिलेश के साथ मंच साझा करने के बाद बोले शिवपाल यादव, अखिलेश को कभी नहीं करूंगा निराश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी को है प्रजातंत्र में यात्रा निकालने का हक। छत्रपति शिवाजी को पुराने रोल मॉडल बताने पर भड़के आदित्य ठाकरे, राज्यपाल को हटाने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने के मामले में कार्रवाई। इनकम टैक्स विभाग ने जमीन को जब्त किया। जमीन पर बेनामी संपत्ति का लगाया बोर्ड, इससे पहले ढोल बजाकर सबको दी गई जानकारी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब, आज सुबह ज्यादातर इलाकों में छाई रही जहरीली धुंध। गोरखपुर जिला प्रशासन ने आमी नदी में मछली पकड़ने पर रोक लगाई। नदी में बढ़ते प्रदूषण का दिया हवाला। मछुआरों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई। आम लोगों को भी नदी के पास नहीं जाने देने का निर्देश। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज मामले का बीजेपी ने फिर उठाया मुद्दा। बीजेपी का दावा, किसी डॉक्टर से फिजियोथेरेपी नहीं, जेल में कैदी से मसाज करा रहे थे जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन। बीजेपी का दावा, जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला व्यक्ति रिंकू है और रिंकू नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद है। बीजेपी ने इससे पहले तिहाड़ जेल के सीसीटीवी वीडियो जारी किए थे। तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की मौज का उठाया था मुद्दा, मसाज कराने का लगाया था आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर केजरीवाल से किया सवाल, नाबालिग से रेप के आरोपी से मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज कराने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने खुलासे पे किया सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले सुकेश और अब रेप का आरोपी रिंकू, अपराधियों से है आम आदमी पार्टी का गठजोड़। अलका लांबा ने किया ट्वीट, डूब मरो केजरीवाल, पहले रेप के आरोपियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे, फिर बड़ी बेशर्मी से उनके बचाव में उतर आओगे। सत्येंद्र जैन से जुड़े आरोपों पर बोले गोपाल राय, 15 साल की नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी रोज ला रही है फर्जी स्टिंग। बीजेपी भागती रहेगी, हम सवाल करते रहेंगे और 4 दिसंबर जनता देगी जवाब। सत्येंद्र जैन के मामले में केजरीवाल ने कहा था, जेल में सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, फिजियोथेरेपी करवा रहे थे सत्येंद्र जैन। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगाई कोर्ट में अर्जी, फलाहार और सलाद न देने का आरोप। एमसीडी चुनाव में बागियों के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, 11 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। श्रद्धा मौर्य केस के आरोपी आफताब ने जज के सामने कबूल किया गुनाह, कहा जो गलती की वो गुस्से में की। श्रद्धा मौर्य के केस के आरोपी आफताब की पुलिस हिरासत 4 दिन तक बढ़ी। पुलिस को अभी आफताब से जानने हैं केस से जुड़े कई राज। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब ने आरी और ब्लेड का इस्तेमाल किया था। आफताब ने गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी थी आरी। पुलिस ने कहा, महरौली के कूड़ेदान में आफताब ने फेंका था चापड़। पुलिस को छानबीन में अभी तक नहीं मिले हथियार। दिल्ली पुलिस आफताब को उस दुकान पर भी लेकर गई जहां से खरीदा था हथियार। हार्डवेयर की दुकान आफताब के घर से महज 250 मीटर दूर।
जोर शोर से चल रहा है यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान। शहरों और कस्बे में सड़कों को किया जा रहा है दुरुस्त। मुरादाबाद में भी सड़कों की मरम्मत। मंत्री जितिन प्रसाद ने मुरादाबाद की 94% सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का दावा किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से निकाली गई शाही सवारी। महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर 3 घंटे भक्ति का उल्लास छाया रहा। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। तमिलनाडु में मास मैरिज का किया गया आयोजन। 53 दिव्यांग जोड़े शादी के बंधन में बंधे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के अरिन्या सेक्टर में बीएसएफ की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत की सीमा में हो रहा था दाखिल। लिहाजा बीएसएफ को चलानी पड़ी गोली। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान। बिहार में गुंडाराज, सीएम नीतीश को इस्तीफा देकर जनता के बीच जनादेश के लिए जाना चाहिए। मुथूट ग्रुप के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट को मिला सम्मान। चाणक्य अवार्ड से नवाजे गए। कोलकाता में अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट को दिया गया सम्मान। गुड गवर्नेंस के लिए मिला ये नाम। विदेश यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने वाले नियम को रद्द किया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भरे जाने वाले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की अब जरूरत नहीं। पहले कोरोना खतरे की वजह से फॉर्म भरना जरूरी था। श्रीनगर में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में घाटी की महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। कानपुर से आई अच्छी खबर। डेंगू के मरीजों की संख्या में आई कमी। स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। मुंबई में फौजियों के लिए फिल्म ऊंचाई की स्क्रीनिंग। फौजियों के साथ अनुपम खेर भी आए नजर। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का अभियान। हरिद्वार में जुटे साधु संत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़ा ने 100 टीबी मरीजों को गोद लिया। टीबी मरीजों को मुफ्त दवाई और सहायता दी जाएगी। अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीरों की भर्ती शुरू। आसपास के इलाके से आए सैकड़ों युवा। पूर्व बर्दवान के स्कूल ने पेश की मिसाल। जरूरतमंदों के लिए कर रहे हैं कपड़ों का इंतजाम। स्कूल के गेट पे शीशे के कवर वाली रखी 2 अलमारियां। दोनों अलमारी हमेशा रहती हैं खुली। जरूरतमंद कपड़े ले जाते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कपड़े रख जाते हैं। प्रयागराज पहुंचे तमिल संगमम पर आए 210 छात्रों ने किया मंदिरों का दर्शन। रेत पर कलाकारी कर लोगों ने किया स्वागत। अयोध्या पहुंचा काशी तमिल संगम समूह का पहला जत्था। पुष्प वर्षा कर लोगों ने किया स्वागत। भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे अंबेडकर नगर के युवा डोगरा रेजिमेंट में आयोजित अग्निवीर भर्ती में होंगे शामिल। जालंधर में भारी संख्या में अग्निवीर भर्ती में पहुंच रहे हैं युवा। भर्ती को लेकर उत्साहित दिखे युवा। शिमला में लगी कला की प्रदर्शनी। अनोखी कलाकृतियों की बड़ी लोगों में डिमांड। वाराणसी के प्राइमरी स्कूल की अनोखी पहल। स्कूल में खुली खिलौना लाइब्रेरी। पिथौरागढ़ में कीवी की फसल बनी किसानों की आय का नया नजरिया। कीवी के बेहतरीन उत्पादन से किसानों को मिली नई राह। जैसलमेर में 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज। खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह। हरियाणा के कैथल में पराली लाई किसानों के लिए खुशहाली। पराली की लग रही मंडियां। किसानों को हो रहा है 5 से 7 हजार रुपए प्रति एकड़ का फायदा। सूरत में सिल्वर, गोल्ड और डायमंड से तैयार किया जा रहा है 15 किलो का टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी मॉडल। नए संसद भवन के आकार की बनेगी अलग अलग ज्वेलरी।